हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के चैप्टर टिश्यू के एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फ्लोएम। आखिर ये फ्लोएम होता क्या है? अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं और मैंने आपको लेक्चर्स में ये पढ़ाया है कि प्लांट, सबसे पहले टिश्यूज़ को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करा, प्लांट, एनिमल। प्लांट के दो टाइप के टिश्यूज़, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपके प्रीवियस वीडियो में लेक्चर दे चुका हूँ मैं, और परमानेंट टिश्यूज़ के दो टाइप के बारे में हमने आपको बता दिया है। एक हमारा सिंपल है और दूसरा इस समय जो चल रहा है वो सेकंड का लास्ट टॉपिक है जो हमारा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का अगर हम बात करते हैं तो एक बार रिवीजन थोड़ा करते हैं कि आखिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ कैसे होते हैं। मतलब कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो बहुत टाइप्स की सेल्स के मिलने से बनते हैं, लेकिन उनका जो फंक्शन होता है वो कैसा होता है, कॉमन होता है। ठीक, इसमें फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था जाइलम, और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारा है फ्लोएम। फ्लोएम आखिर क्या होता है? तो फ्लोएम जो वर्ड है ये फोलियस से निकला है, और फोलियस मतलब होता है इनर बार। मतलब कि अगर बार को हिंदी में बोलते हैं तो बार को हिंदी में बोलते हैं छाल। तो पेड़ की छाल जो मेन होती है उसके अंदर भी ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो हमें किसकी तरह दिखता है, पेड़ की छाल की तरह दिखता है। मतलब कहीं ना किसी चीज़ को किसी चीज़ को सराउंड करके रखता है, तो वो हमारा क्या होता है, फ्लोएम होता है। जिसका मेन फंक्शन क्या होता है, टेक पार्ट इन अ कंडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फूड। मीन्स कंडक्शन का मतलब होता है लेकर आना या जाना, किस चीज़ का, ऑर्गेनिक फूड का। तो ऑर्गेनिक फूड का कंडक्शन करने में जो पार्ट या जो टिश्यूज़ हेल्प करते हैं वो हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का कौन सा टाइप होता है, तो फ्लोएम होता है। अब देखें तो ये जो फ्लोएम को हम लोग वास्ट भी बोलते हैं। मतलब कि फ्लोएम का अगर कहें तो दूसरा नाम होता है वास्ट बोलते हैं। ठीक, और जाइलम को हम लोग बोलते हैं वुड। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि डायरेक्ट एग्जामिनर जो होता है वो आपको फ्लोएम ना बोलकर वास्ट के बारे में या जाइलम को वुड के बारे में इस तरीके से क्वेश्चंस को क्या कर देता है, पुटअप कर देता है, तो फिर प्रॉब्लम होता है। तो फ्लोएम, अच्छा, फ्लोएम का मेन फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना फूड का। अच्छा, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि वाटर का ट्रांसपोर्ट जो जाइलम करता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। मीन्स आपका रूट से जाएगा ऊपर की तरफ डायरेक्ट शूट, और हर पार्ट में वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा फ्लोएम का डिफरेंट चीज़ होती है। फ्लोएम में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक लीव्स है और लीव्स में खाना ये बन रहा है, तो लीव्स से खाना जो बन के निकल रहा है वो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। मतलब ये ऊपर जाकर अपर पार्ट के शूट को पहुँचाएगा और नीचे ये कहाँ तक पहुँचाएगा, रूट को। मीन्स कहीं ना कहीं जो फूड का ट्रांसपोर्ट है वो दो डायरेक्शन में हो रहा। मीन्स ये कैसा होता है, हमारा बाई डायरेक्शनल होता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। मीन्स लीव्स से, अगर लीव्स या कहीं शूट में बन रहा है तो अपर साइड कहाँ जाएगा, दूसरी लीव्स और शूट में जाएगा, और नीचे साइड कहाँ चला आएगा, रूट में चला आएगा। मीन्स यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये हमारा कहाँ, कैसा हो रहा है, बाई डायरेक्शनल हो रहा है। ठीक, अब अगर बात करते हैं फ्लोएम कंपोनेंट्स, जैसे कि मैंने आपको जाइलम में बताया था कि जब आप आगे क्लासेस में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जैसे जाइलम ऑरिजिन, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन वो दो पार्ट में डिवाइड करता है, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। सेम फ्लोएम का भी केस होता है। प्राइमरी जाइलम जब प्राइमरी ग्रोथ होती है तब ये जो जाइलम आता है उसको प्राइमरी जाइलम बोलते हैं, और जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तब उस टाइम जो जाइलम होता है या ग्रो करता है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम के भी टाइप होते हैं, एंडार्च और एक्सार्च वगैरह, ये सारे जो टाइप होते हैं, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, ये सब कुछ आपको नेक्स्ट क्लास में जब आप 11th में इस चीज़ को दोबारा से पढ़ेंगे तब आपको ये सब देखने को मिलेंगे। अभी हम लोग जो देखते हैं फ्लोएम को, वो कंपोनेंट देखते हैं उनके फंक्शंस के बेस पर। अगर हम देखें तो फ्लोएम के कितने कंपोनेंट होते हैं, 4। मतलब कि अगर हम एक साथ पढ़े, ये एक पूरा स्ट्रक्चर किसका है, फ्लोएम का है, और इसमें 4 अलग अलग टाइप की सेल्स हमको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले जो सेल्स पढ़ते हैं वो ये वाली सेल्स होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं सीव ट्यूब। ये वाली जो आपको एरो करके दिखा रही, ये वाली जो सेल्स हैं इनको बोलते हैं सीव प्लेट्स। क्या बोलते हैं, सॉरी, सीव ट्यूब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीव ट्यूब्स। ठीक, सेकंड सेल्स जो हमारी होती हैं उनको बोलते हैं कॉम्पेनियन सेल्स। क्या बोलते हैं, कंपेनियन सेल्स बोलते हैं। थर्ड जो हमारी होती है इसको बोलते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा बोलते हैं, और फ्लोएम पैरेन्काइमा के बाद में हमारा आ जाता है फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा या फिर फ्लोएम फाइबर्स।
फर्स्ट टॉपिक हम लोग सीव ट्यूब के बारे में डिस्कस करेंगे। सीव ट्यूब की अगर हम बात करते हैं तो इसका शेप कैसा होता है, सिलेंडर होता है, और कैसा ट्यूब लाइक होता है, सिलेंडर होता है और कैसा हो गया हमारा ट्यूब लाइक हो गया। अच्छा, इसमें वॉल कैसी होती है, थिन वॉल्ड होती है, मींस यहाँ पर डिपोजिशन नहीं हो रहा है लिग्निन का। अगर थिन वॉल्ड है तो किसी चीज़ का डिपोजिशन नहीं होगा, और अगर डिपोजिशन किसी चीज़ का नहीं होता है मींस ट्रांसपोर्ट लेयर्स के बीच में होगा, और जब किसी चीज़ के बीच में ट्रांसपोर्ट हो सकता है तो ऐसी चीज़ कहीं ना कहीं ये सीव ट्यूब्स कैसी होंगी, लिविंग होंगी। कैसी होंगी, लिविंग होंगी। ठीक, उसके बाद सीव ट्यूब्स की अगर हम वॉल की बात करें तो ये कैसी, थिन वॉल प्लेस एंड टू एंड, मतलब एक दूसरे के ऊपर रखी हुई होती है, एंड टू एंड मतलब एक कदम दूसरी, दूसरी कदम तीसरी, मतलब इस तरीके से बनता हुआ चला जाता है। एंड वॉल पर एक प्लेट होती है जिसको बोलते हैं सीव प्लेट, जिसमें न्यूमरस क्या होते हैं, पोर्स। जैसे हमने ये देखा, ये एक सीव प्लेट है, और सीव प्लेट पर हमने देखा ये क्या है, न्यूमरस पोर्स हैं। ठीक, अभी हम लोग इसका डिस्कस करेंगे। अच्छा, सीव ट्यूब मैच्योर होने पर न्यूक्लियस को डीजनरेट कर देती है, मीन्स यहाँ पर जो कुछ देख रहे हैं वहाँ पर कहीं पर भी हमको बीच में न्यूक्लियस नहीं देखने को मिला। मीन्स ये जो फ्लोएम का हमने डायग्राम बनाया है ये एक मैच्योर फ्लोएम है, और मैच्योर फ्लोएम के अंदर न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है। जबकि अगर यंग फ्लोएम देखेंगे हम लोग तो उसमें जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है। ठीक, तो न्यूक्लियस कैसा हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। लेकिन क्या चीज़ रह जाती है, तो साइटोप्लाज्म। जितना ये आप डॉटेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये सारा का सारा क्या है, साइटोप्लाज्म। लेकिन एक साइटोप्लाज्म दूसरे प्लेट के साइटोप्लाज्म में जा सकता है, किसकी हेल्प से, जो ये पोर्स बने हुए हैं, ये पोर्स की हेल्प से एक साइटोप्लाज्म दूसरे साइटोप्लाज्म को क्या कर सकता है, ऐड हो सकता है, मतलब कि उनसे जुड़ा रहता है। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या है, कॉम्पेनियन सेल्स। ये जो हमारी ये हैं ये कॉम्पेनियन सेल्स हैं, और जैसे ही हमने कॉम्पेनियन सेल्स की तरफ देखा हमने देखा कि ये भाई ये क्या चीज़ है, तो ये हमारा न्यूक्लियस है। तो कॉम्पेनियन सेल्स में कैसा, साइटोप्लाज्म डेंस होता है और प्रोमिनिएंट न्यूक्लियस। अगर हम बात करें, एक वर्ड होता है हमारा प्रोमिनिएंट, तो प्रोमिनिएंट का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें तो प्रोमिनिएंट मतलब कि एक ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कैसी, यूकैरियोट्स वाली। मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी आपके पास, न्यूक्लियोलस भी होगा, क्रोमैटिन फाइबर्स भी होंगे, क्रोमैटिन थ्रेड्स भी होंगे। इसका मतलब है कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस ही हमारा क्या कहलाता है, प्रोमिनिएंट न्यूक्लियस कहलाता है, जिसका शेप कैसा होता है, एलोंगेटेड होता है, और कैसे होता है, लार्ज होते हैं। अगर हम बात करते हैं कॉम्पेनियन सेल्स और सीव ट्यूब सेल्स, तो कॉम्पेनियन सेल्स और सीव ट्यूब सेल्स जो होती हैं आपस में अगर इनको दोनों को एक साथ पढ़ें तो ये कहीं ना कहीं इनको क्या बोला जाता है, सिस्टर सेल्स बोला जाता है। और एग्जामिनर कभी कभी ये सिस्टर सेल्स के बारे में डायरेक्ट पूछ लेता है। अगर उसको ये नहीं देना है कि फ्लोएम क्या है, वो सॉरी सीव ट्यूब्स या कंपेनियन सेल्स के बारे में लिखो, तो वो डायरेक्ट बोल देगा एक्सप्लेन अबाउट द सिस्टर सेल्स। ठीक है, उसके बाद अच्छा, सिस्टर सेल इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब ये फ्लोएम का ये दोनों पार्ट जब बनते हैं तो इनकी ऑरिजिन जो होती है वो एक ही जगह से होती है। इस मीन्स ऑरिजिन इनकी कैसी होगी, सेम होगी। कॉम्पेनियन सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है, अच्छा बहनें हैं, तो बहन है तो कहीं ना कहीं ये अब इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो जो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कॉम्पेनियन सेल्स, इसका न्यूक्लियस इस सीव ट्यूब के फंक्शन को भी कैरी आउट करता है। मींस अगर सीव ट्यूब का जो न्यूक्लियस है वो तो अब डीजनरेट हो चुका, अब तो वो सेल्स काम कैसे करेंगे, उनको ऑर्डर देने वाला कोई चाहिए। तो कॉम्पेनियन सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो हेल्प करता है सीव ट्यूब के फंक्शन के लिए। ठीक है, अच्छा सीव ट्यूब कनेक्ट होती हैं। अच्छा ये दोनों अच्छा कैसे देंगी, तो कहीं ना कहीं तो कनेक्शन होगा। तो कॉम्पेनियन सेल्स सीव ट्यूब सेल्स के साथ में कनेक्ट करती हैं, किसके द्वारा, तो प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। ये क्या इनके बीच में क्या होता है, कनेक्शन होता है। अब बात करते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा की। फ्लोएम पैरेन्काइमा कैसा पार्ट होता है, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा एक लिविंग सेल है, फ्लोएम की एक लिविंग सेल। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर न्यूक्लियस पाया जा रहा मीन्स ये लिविंग है, यहाँ पर पहले पाया जाता था लेकिन इसका फंक्शन ये कर रही है, तो ये भी कैसी है, लिविंग। ये भी कैसी है,
लिविंग, और ये तो यहाँ पर लिखा ही है फ्लोएम पैरेन्काइमा कैसा होता है, लिविंग होगा। लिविंग है तो कैसी वॉल होगी, थिन वॉल होगी। अगर पैरेन्काइमा है तो इसका काम क्या हो जाएगा, स्टोरेज का काम हो जाएगा। और लेटरल फूड कंडक्शन में भी कौन हेल्प करता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, मतलब कि लेटरल साइड प्लांट के जो फूड को पहुंचाने का काम करेगा वो भी हमारा कौन करेगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा करता है। अब बात करते हैं फ्लोएम फाइबर्स के बारे में। फाइबर्स जहाँ पर भी आए आप समझ लीजिए फाइबर्स जो है किसका पार्ट होता है, तो स्क्लेरेन्काइमा का पार्ट होता है। अगर स्क्लेरेन्काइमा का पार्ट होता है तो कहीं ना कहीं इसकी वॉल कैसी होगी, थिक होगी। थिक होगी तो कैसी होगी, लिग्निफाइड होगी, मीन्स लिग्निन का डिपोजिशन होगा। और जहाँ लिग्निन का डिपोजिशन होता है वो सेल कैसी होती है, डेड होती है, जिसका काम क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम होता है। ये वाले फाइबर्स को हम लोग वेस्ट फाइबर्स भी बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला है फ्लोएम का एक नाम और वेस्ट भी होता है, और वहाँ से मिलने वाले फाइबर कैसे होते हैं, वेस्ट फाइबर्स होते हैं। और जो आपको किस में देखने को मिलते हैं, जिसका एग्जाम्पल जूट और हेम्प होता है। अगर हम फ्लोएम फाइबर्स की बात करें तो इसका जो शेल जो होती हैं ये कैसी होती हैं, एलोंगेटेड होती हैं, और इनका शेप कैसा होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है, मतलब लंबी लंबी होंगी। और स्पिंडल का मतलब होता है इस तरीके का, यहाँ पर स्पिंडल ऐसी के आकार की कुछ आपको देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ मैंने नहीं लिखी है वो आपको थोड़ा समझाने के लिए नहीं लिखी है, कि कुछ चीज़ें जब मैं आपको बोलूँ तो उसको भी आप लोगों को समझना है। मैंने ये बोलना चाहता हूँ कि जो फ्लोएम होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है। यहाँ पर हमने देख लिया ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट जो है वो दो जगह से होगा। ये ट्रांसपोर्ट दो जगह से होगा। एक तो उस ऑर्गन से होगा जहाँ पे फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, और एक उस जगह से होगा जहाँ पे फूड क्या है, स्टोर है। तो कभी कभार आप एक ही पॉइंट लिखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, और आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि फूड का ट्रांसपोर्ट जो है वो कहाँ कहाँ से होता है। तो आप जहाँ पे फूड बनता है और जहाँ पर फूड स्टोर होता है। तो आज वीडियो में हम लोगों ने फ्लोएम के बारे में डिस्कस किया है, और हम लोगों का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।